नमस्कार दोस्तों, एम एस वागड़ी भजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नए ब्लॉग के साथ हम पहुंचे हैं वृंदावन मथुरा। मथुरा की भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में हम आपको भ्रमण कराएंगे। चलें दोस्तों वृंदावन। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम ये मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ यहाँ का ये इस्कॉन मंदिर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम आज वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। दोस्तों आज ब्रज की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको, और वही मैं आपको सुबह सुबह का दिखा रहा हूँ। आज देखें हम आपको चलेंगे बांके बिहारी, तो बने रहे हमारे बांके बिहारी के दर्शन का लाभ आपको दिलाते हैं। तो चले दोस्तों, यह सुबह सुबह का वृंदावन का नज़ारा है। यहाँ पर बहुत ही कृष्ण भक्ति का माहौल रहता है हर वक्त, और दूर दूर अपने जीवन को सुधारने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको सुबह का व्यू दिखा रहा हूँ, तो चले बांके बिहारी जी के दर्शन करने। राधे राधे दोस्तों, अब हम ये वृंदावन की गलियों से होते हुए बांके बिहारी जी के दर्शन करने चले हैं। हमने आज एक पकड़ा है ई रिक्शा यहाँ पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको देखने मिलेगा। और मैं कहूँगा कि वृंदावन पधारते हो, आप आते हो तो यहाँ बंदर महाराज भी बहुत रहते हैं, उनसे सावधान रहने की भी आपको ज़रूरत है। सुबह सुबह का नज़ारा यूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो चले बांके बिहारी जी के दर्शन करने। कुछ ही क्षण में हम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं। ये वृंदावन की गलियों का नज़ारा है, सुबह सुबह का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चले दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो चलो दोस्तों, अपन पहुंच ही गए हैं बांके बिहारी धाम में। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में भी वृंदावन की भूमि को देवभूमि भी कहा गया है। यहाँ के भूमि की मिट्टी को माथे पर लगाने मात्र से भक्तों का जीवन सफल और सुखमय शांति से गुजरता है। दोस्तों यहाँ कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की ध्वनि आपको सुनाई देती है, और चारों देखो वहाँ चारों तरफ से राधे राधे का स्वर आपको सुनाई देता है, और मन में वही शांति और सुकून ये ब्रज की माटी आपको देती है। तो दोस्तों वाकई जीवन में एक बार ब्रज की माटी के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए, और राधे की कृपा प्राप्त बनना चाहिए। दोस्तों हम बांके बिहारी जी की गलियों से गुजर रहे हैं। यहाँ सुंदर चारों ओर से मथुरा के पेड़े, आगरा के पेड़े मथुरा के पेड़े मिलते हैं, जो भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। यहाँ से लोग ले जाकर भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण का एक रूप स्थित है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी दोस्तों, और ऐसा इतिहास भी कहता है और भक्तों का मानना भी है। और यहाँ पर भारी मात्रा में कतार भक्तों की लगी रहती है। आप जब भी जाओगे तब आपको जन सैलाब भी दिखता है, और राधे राधे की जयकारों के साथ लोग यहाँ पर कृष्ण भक्ति में रहते हैं। तो ये पूरी प्रतिष्ठा कर रहे हैं हम भी, और यहाँ पर दोस्तों श्री कृष्ण का शरीर तीनों स्थानों कमर, होंठ और पैर से टेढ़ा था। इसी कारण श्री कृष्ण को बांके बिहारी जी कहा जाता है। एक प्रश्न होता है कि बांके बिहारी जी क्यों कहते हैं, तो इसका वर्णन है कि कृष्ण भगवान के शरीर तीन स्थानों पर कमर, होंठ और पैर से टेढ़ा होने के कारण इसको बांके बिहारी कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी के अनुरोध पर ही श्री कृष्ण ने विग्रह रूप में अवतार लिया था, और स्वामी हरिदास ने ही सर्वप्रथम राधा कृष्ण के विग्रह रूप को बांके बिहारी का नाम दिया था। तो अपन चल रहे दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी भी प्रदान कराने की कोशिश करता हूं, जो हर जगह शास्त्र वर्णित बातें हैं। दोस्तों साल 1867 में श्री कृष्ण के परम भक्त स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन धाम में बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये मंदिर यूपी के मथुरा में स्थित वृंदावन धाम के रमण रेती पर स्थित है। मंदिर में भगवान कृष्ण का एक रूप स्थित है, और दोस्तों भगवान
भक्तों का मानना है कि मंदिर स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। भगवान स्वयं इस मूर्ति में समा गए थे, ऐसा भक्तों का मानना है। और शास्त्र वर्णित भी बातें ये कहीं पढ़ने में आती है दोस्तों। तो आप करें बांके बिहारी जी के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। बोली बांके बिहारी जी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आपको सुखी रखें और आपके हर क्षेत्र में धन जाने से वृद्धि करें और आपको मोक्ष प्रदान हो। दोस्तों जीवन में बांके बिहारी जी की भक्ति का अलग ही महत्व होता है। कृष्ण प्रेम राधा रानी की जिस पे कृपा हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों यहाँ फोटोग्राफी करना सब मना, लेकिन फिर भी मैंने मोबाइल से कोशिश करी आपको दिखाने की। तो करें बांके बिहारी जी के दर्शन लाभ करें और साक्षात यहाँ जाने पर आपको मन में वो शांति और वो सुकून मिलता है दोस्तों कि ब्रज के होकर रहने की इच्छा हो जाती है। हम भी गए थे तो सब में ऐसा लगा था। बिहारी जी का पर्दा अब दर्शन हो जाने के बाद पर्दा लग जाता है दोस्तों और वापस पर्दा भी खुल गया। तो पहले यह पूरे 400-500 साल पहले पर्दा नहीं होता था, ऐसा भक्त बताते हैं। वहाँ लोग सदैव मूर्ति को निहारते रहते थे, लेकिन बाद में फिर ये परंपरा चालू हुई। और जहाँ पर भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए पुष्प माला बांके बिहारी जी को अर्पित की जाती है और बांके बिहारी जी के पुजारियों के द्वारा दूसरी माला जो आपको प्रदान की जाती है, लोग गले में धारण करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैंने अक्सर देखा कि लोग माला पहन के मंदिर से वापस निकल रहे थे। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि बांके बिहारी जी को हम जो माला लेके थे वो चढ़ाई गई और जो एक्स्ट्रा माला और दूसरी चढ़ी हुई दूसरे भक्त चढ़ाते वो माला उनको आशीर्वाद के रूप में पुजारी जी देते हैं, तो वो अपना आशीर्वाद समझकर गले में धारण करते हैं। दोस्तों यहाँ इतने श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है कि दर्शन और सबको ऐसा ही लगता है कि मूर्ति को, भगवान की मनमोहक मूर्ति को निहारते रहें। किसी की मन से जाने की, दर्शन को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो वही कारण है कि यहाँ पर लोग जमा रहते हैं और सब बांके बिहारी जी की मूर्त को अपना आँखों में, हृदय में बसाने की चाहता है। हर कोई इस परिसर से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। और कृपा वास्तव में है, बांके बिहारी जी खुद साक्षात यहाँ पर दर्शन प्राप्त कराते हैं लोगों को। और लोग यहाँ पर भोग में लेके जाते हैं, लड्डू पेड़े वगैरह घर से बना के प्रसाद भी कोई भक्त लेके जाते हैं। वो बांके बिहारी जी को अर्पित की जाती है। और सारी व्यवस्था सुंदर आज भी मंदिर प्रबंधक के द्वारा देखी जाती है और सर तक पुलिस प्रशासन भी आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। तो चले दोस्तों, अब जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की अब दर्शन हो गए। अब हम थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो चले दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों दर्शन लाभ होने के बाद हम वापस मंदिर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। वापस यही बाज़ार, पेठे वगैरह की दुकानें है, वही पीछे से अपन निकलते हैं और निकलने का रास्ता है। सुगम सुंदर मार्ग है और वहाँ पर सभी भक्त आराम फरमाते हैं। और वाकई भगवान की पूजा अर्चना भी यहाँ माता बहनें कर रही है। दीपक वगैरह तो अंदर नहीं जलाने देते हैं, तो घर से लेके जाते हैं वो लोग बाहर की तरफ अपना दीपक वगैरह, नारियल वगैरह पूजा पाठ करते हैं और कृष्ण भक्ति में सरोवर होते हैं। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं दोस्तों। और मैंने क्या बात बताऊँ, इस्कॉन मंदिर के बाहर मैंने देखा है कि फॉरेनर भी इतनी अच्छी कृष्ण भक्ति में मस्त रहते हैं कि और मैंने देखा, महसूस किया कि ब्रज की माटी को छोड़ के आने की इच्छा ही नहीं होती है। यह मंदिर का बाहर का स्वरूप है, इसका भी आपको मैं दर्शन लाभ कराऊँ। दोस्तों अगर मेरा ये कोशिश आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक धार्मिक चैनल है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और मैं यही आपसे आशा और इच्छा रखता हूँ। दोस्तों अब चलें, अब थोड़ा यहाँ से मंदिर प्रांगण से दर्शन करा के मैं अब आगे कहीं और दूसरे स्थान पर ले जाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो बाहर बाज़ार
मार्केट का स्वरूप। तो चले दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और ज़्यादा